नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं 90 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे। तो सभी लोग डिक्टेशन सुनेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। महोदय, मैं अपने दल की ओर से इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। यह बहुत दुख की बात है कि अपनी आज़ादी के इतने सालों के बाद भी हम रोटी, कपड़ा और मकान की बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं खोज पाए हैं। ये बुनियादी समस्याएं हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 4% से बढ़कर 9% हो गई है। इस विकास दर से किसे फायदा होने जा रहा है? इस विकास दर का लाभ गांव तक नहीं पहुंच पा रहा है, जहां हमारी 80% आबादी रह रही है। वहां लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और रहने के लिए मकान भी नहीं है। मैं सरकार को बधाई देता हूं कि उन्होंने बेरोजगार लोगों को साल में 100 दिनों का काम देने का काम किया है। इसके साथ ही साथ हमें यह भी समझना होगा कि वर्ष में केवल 100 दिनों का काम देकर हम बेरोजगारी को समाप्त नहीं कर सकते हैं। इस कानून के कामकाज के बारे में लगातार चर्चा हो रही है। इसके बारे में कई राज्यों से शिकायतें भी मिली हैं। यह हमेशा देखा गया है कि सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई योजनाओं का लाभ उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। यदि हम इस सुविधा का लाभ गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें इसके दुरुपयोग को रोकना होगा। मैं राज्य सरकारों से अनुरोध करूंगा कि वे अपने अपने राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के लिए बनाई गई इन योजनाओं को सही तरीके से लागू करें। महोदय, मैं किसानों के बारे में कुछ मुद्दे उठाना चाहता हूँ। हम सब यह जानते हैं कि आज भी हजारों किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप बहुत गर्व के साथ कहते हैं कि हमने किसानों के कर्ज माफ कर दिया, पर आप स्वयं इस बात पर ध्यान दीजिए कि हमारे देश में कितने प्रतिशत किसान बैंकों से कर्ज लेते हैं। अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर किसान कर्ज के लिए महाजनों पर निर्भर रहते हैं। महोदय, हमारे देश में बाढ़ और सूखे की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। आप बिहार राज्य को ही देख लीजिए। बिहार राज्य में हर वर्ष बाढ़ आती है। इससे हजारों करोड़ रुपए का हर साल नुकसान होता है। इसके कारण वहां रह रहे गरीब लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है।
आप भी इस बात को जानते हैं कि वहाँ के सभी बांध कमजोर हो चुके हैं। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर इस परेशानी से बचने का रास्ता निकाल रही है। इस संबंध में नेपाल सरकार से भी बात की जा रही है, क्योंकि बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण नेपाल से आने वाली नदियां ही हैं। महोदय, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलना चाहिए। इस सरकार ने कई फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का प्रयास किया है। अभी हमें किसानों के लिए बहुत काम करना है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस सरकार ने सामाजिक सुरक्षा विधेयक प्रस्तुत किया है। हम उनके लिए संसद में और संसद के बाहर भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि इस विधेयक के पारित हो जाने के बाद यह उनके लिए एक अच्छी व्यवस्था का निर्माण करेगा। मैं इस बात के लिए सरकार की सराहना करता हूं कि इसमें मिलने वाली राशि को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। निर्माण कार्य से जुड़े मजदूरों को भी इसका लाभ मिले। अब आप स्वयं यह अनुमान लगा सकते हैं कि इस कानून से गरीबों मजदूरों को कितना लाभ होगा। महोदय, मैं सरकार का ध्यान भूमि संबंधी नीति की ओर आकर्षित करना चाहूँगा। हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए हम किसी सरकारी काम के लिए गरीबों की जमीन को न लें। मैं जानता हूँ कि यह पूरे तौर पर संभव नहीं है, पर हम इसके लिए प्रयास तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमें यह समझना होगा कि गरीबों के पास उनकी जमीन के अलावा कुछ भी नहीं है। हमें इस संबंध में एक कानून अवश्य बनाना चाहिए। महोदय, जनता के हाथ में अधिकार हो और जनता अपना फैसला स्वयं करे, इसके लिए पंचायती राज व्यवस्था बनाई गई है। सरकार के कार्यक्रमों को पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से लागू किया जाता है, लेकिन हमारे प्रयास के बावजूद भी यह व्यवस्था ठीक से काम नहीं कर पा रही है। सरकारी अधिकारियों ने सारी शक्तियां अपने पास रख ली हैं और जनप्रतिनिधि के पास कुछ भी नहीं है। जब तक हम ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत नहीं करेंगे और जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे, तब तक इसका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। महोदय, अभी इसी सदन में एक माननीय सदस्य महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे थे। मैं बड़े सम्मान के साथ उनसे कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है और देश में महत्वपूर्ण पदों का दायित्व महिलाओं को दिया है। यह सरकार महिला आरक्षण की
दिशा में भी सोच रही है। जब मैं ऐसा कहता हूँ तो इसका मतलब यह नहीं है कि अन्य लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। सभी लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। इस संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भागीदारी बहुत ही कम है। स्टॉप। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव में कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।